उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी जो समरकंद में एससीओ समिट है उसमें वो शामिल होंगे। और जैसे कि हम आपको दिन से ही ये जानकारी दे रहे थे कि 6:40 ये वक्त निर्धारित किया गया था जब वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। रूस के राष्ट्रपति से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। तो उज़्बेकिस्तान रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और लगभग 9 बजे वो समरकंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये एससीओ समिट होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि जो द्विपक्षीय वार्ता उनकी हो सकती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं की संभावना अभी न के बराबर बताई जा रही है। लेकिन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और जिसमें जो मुख्य फोकस रहने वाला है वो आर्थिक सहयोग सदस्य देशों के बीच कैसे बढ़ाया जाए। आतंकवाद का मुद्दा भी होगा। बहुत ही प्रभावी ढंग से एससीओ के मंच पर भारत अपनी बात रखता रहा है आतंकवाद को लेकर। तो जो मैसेजिंग होगी वो पाकिस्तान के लिए भी होगी और चीन के लिए भी होगी। इससे पहले जो 2 समिट हुई हैं वो वर्चुअल तौर पर हुई थी। तो ये एक मंच पर चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री एक मंच पर मौजूद होंगे। ये इन पर्सन समिट होने वाली है। कोरोना काल के ये 2 साल जिसमें ये सभी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर शामिल नहीं हुए थे, वर्चुअली ये बैठकें होती रही हैं। लेकिन इस बार सभी एक जगह पर मौजूद रहेंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये ऐसे दौर में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है और उसके बाद जो पूरी दुनिया है वो 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। इस वजह से इस एससीओ समिट की जो अहमियत है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और नेटो के काउंटर के तौर पर देखा जाता है एससीओ, जो कि बहुत बड़ा रीजनल ग्रुप है जिसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है। पहले जब शुरुआत हुई थी इसकी तब 6 देश ही इसके सदस्य हुआ करते थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने और अब 2000 जो अगली जो समिट होगी उसमें ईरान को भी अब शामिल कर दिया जाएगा एक परमानेंट सदस्य के तौर पर। तो ईरान की भी एंट्री हो रही है अब एससीओ में। इस साल से ये इसकी शुरुआत हो रही है और अगले साल भारत ही एससीओ समिट की मेजबानी करने वाला है। G20 समिट की भी मेजबानी करेगा और एससीओ समिट की भी। जो बहुत मुख्य मुद्दा है वो किस तरह से जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके साथ सामंजस्य बढ़ाया जाए, तालमेल बढ़ाया जाए। जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ाने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और भारत का जो फोकस है वो चाबहार पोर्ट से लेकर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ बिजनेस कॉरिडोर है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को साधना, जहां हम एक और देखते हैं चीन की जो विस्तारवादी सोच है, विस्तारवादी नीति है, उस पर लगाम कसी जाए। और जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, उसके लिए भी मैसेज जरूर इस मंच के जरिए दिया जाएगा। हालांकि कोई स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। लेकिन शी जिनपिंग के साथ जो वहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है उनकी, वो उस लिहाज से बहुत ही अहम हो जाती है कि समिट में भाग लेने से पहले ही जो PP-15 है, जो वहाँ गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से जिस तरह से दोनों सेना सहमत हो गई डिसएंगेजमेंट को लेकर और उसके बाद एससीओ समिट में इन सब का वहाँ पर शिरकत करना, तो नज़रें ज़रूर रहेंगी कि क्या हासिल होता है और कितनी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं भारत की इस एससीओ समिट के जरिए। इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा हमने आपको बताया था एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो यहां से रवाना हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। उज़्बेकिस्तान रवाना होते हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए समरकंद, जहां पर ये होनी है समिट, वहां के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो जो उनका एक चिर परिचित अंदाज होता है जब भी वो विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो उससे पहले वो ज़रूर आते हैं और इस तरह से वो अभिवादन करते हैं और एक तरह से और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी यात्रा को लेकर, जो अभी फिर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर बहुत ही अहम हो जाती है कि हाथ हिलाते हुए यहाँ से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। इससे पहले 2019 में वो शिरकत करने के लिए गए थे, लेकिन जो पिछली समिट हुई 2020 में और 2021 में वो बैठकें वर्चुअली हुई थी। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त हमारे साथ हैं समरकंद से, लगातार वो हम तक अपडेट्स पहुंचा रही हैं। अदिति, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और 9 बजे उनकी लैंडिंग होगी वहां समरकंद एयरपोर्ट पर और पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है एससीओ समिट पर। क्या उम्मीदें रखे जाएं, भारत की क्या अपेक्षाएं हैं इस समिट से, क्या उम्मीदें हैं? लेकिन सबसे पहले तो जैसा आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं वहां से। 6:40 का समय था जब उनको रवाना होना था। दरअसल आज का जो पहला दिन था वो भी भारत के प्रधानमंत्री रात को 9 बजे तक आएंगे, लेकिन आज यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं जिनकी पूरी दुनिया की जिस पे नजर। पहला, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात की है शी जिनपिंग से। दरअसल कोविड के बाद पहली बार शी जिनपिंग बाहर निकले हैं और उनकी रशिया के साथ उस समय मुलाकात होना जहाँ पर रशिया एक तरफ यूक्रेन के साथ लंबे समय से वॉर पर है, दूसरा ताइवान से के साथ जो है चाइना वॉर है। उनकी मुलाकात की जो गाइडलाइंस है उसमें से ये बायलैटरल मुलाकात है, ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसके साथ साथ ईरान के हेड के साथ रशिया की मुलाकात होना वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अब दुनिया की नजर इस पर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, हालांकि आज शाम को होने वाले इनफॉर्मल टुगेदर था, जो डिनर था जो उज्बेकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा था, उसमें नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज शामिल होंगे। लेकिन सुबह 9:40 से कल वो एससीओ समिट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस अपडेट के लिए। कुछ देर बाद फिर हम आपके पास आएंगे और आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का एससीओ समिट में शामिल होना।